रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं माहिरा बोलती है, पापा मम्मा इतनी धूप के अंदर ऑटो कहाँ से ढूंढेंगी, आप इनको ड्रॉप करके चले जाना। अरमान बोलता है, बेटा ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम दोनों के रास्ते बहुत अलग है। इधर अबीरा बोल रही होती है, माहिरा मुक्ति तुम दोनों खाना टाइम पर खा लेना और हाँ पढ़ाई भी करना। अबीरा इन दोनों को बाय बोलकर वहाँ से निकलती है। अरमान भी अबीरा के साथ ही वहाँ से निकल जाता है। इधर माहिरा और मुक्ति दोनों ही अपसेट हो जाती है। तभी यहाँ पर दादी सा आ जाती है। दादी सा इन दोनों को ही देख रही होती है। मायरू बोल रही होती है, मैंने मम्मा को बोला था कि वो पापा को एक चांस दे। मम्मा ने तब भी कुछ नहीं बोला और ना ही अभी पापा से बात की। इधर मुक्ति बोलती है कि ना ही अंकल ने माँ से बात की। जब तक बंदर रिमांड में थी तब दोनों एक दूसरे से बात करते थे इसको बचाने के लिए। इधर मायरू बोलती है, अब टोटल सन्नाटा हो गया है। ऐसे नहीं कि हमारे सामने बात नहीं करते, वो दोनों अकेले में भी एक दूसरे से बात नहीं करते। मुक्ति बोलती है, हमने उन दोनों को चुपके से देखा है। इधर मायरू बोलती है, आप ही बताइए दादी साहब, हम उन दोनों की बातें कैसे करवाएं। दादी साहब बोलती है, अगर कुछ हमें प्राप्त करना है तो परिश्रम करना पड़ेगा। इधर मायरू बोलती है, बिग दादी प्लीज़ आप हिंदी में मत बोलो, ठीक से बताओ ना। दादी साहब बोलती है, मैं ये बोलने जा रही हूँ, ऐसे अगर हम लोग लेटे रहेंगे ना तो उससे कुछ भी नहीं होगा, चलो सबसे पहले उठो। तीनों उठकर बैठ जाती है। मायरा बोलती है, बिग दादी आपने कोई प्लान सोचा है क्या। इधर मुक्ति बोलती है, हाँ दादी आंटी बताओ ना, आपने क्या सोच रखा है। दादी साहब अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है, सबसे पहले सेवा की जाए। इसके बाद मुक्ति और माहिरा दोनों मिलकर दादी साहब को गुदगुदी करती है। दादी साहब बोलती है, बस भी कर दो। दादी साहब बोलती है, तुम लोग मेरा प्लान सुनो, हम कैसे अरमान और अबीरा को एक दूसरे से बात करवा सकते हैं। मायरा बोलती है, हाँ बोलो ना दादी साहब। आगे हम विद्या को देखते हैं जो किचन में होती है। वो यहाँ पर खाना बना रही होती है। उसके हाथ में चोट लगी हुई होती है, वो ठीक से कुछ काम नहीं कर पाती, उसके हाथ में ज़्यादा चोट लग जाती है। तभी यहाँ पर मनीषा और बाकी के लोग आ जाते हैं। मनीषा बोलती है, क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना। इधर काजल बोलती है, अगर कुछ बनाना था तो हमें बता देते। आर्यन भी होता है, वो बोल रहा होता है कि मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ, आपकी चोट पर दवा लगा देता हूँ। विद्या बोलती है कि नहीं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जाओ हट जाओ, मुझे खाना खुद बनाने दो। जब मासा मुझे घर से बाहर निकाल रही थी तब तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, और अब तुम लोग मेरी चिंता करने का दिखावा कर रहे हो। काजल खाना बनवाने में हेल्प करी होती है तो विद्या बोलती है कि दूर हट जाओ। इधर काजल को गुस्सा आता है, वो बोलती है कि आपने अपनी शर्म से भी रास्ता छोड़ दिया है। विद्या बोलती है, काजल तुम और मैं बिल्कुल भी अलग नहीं है, हमने जो कुछ किया अपने बेटों के लिए किया। लेकिन काजल तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरा बेटा पास होकर भी मेरे साथ नहीं है। काजल बोलती है, भाभी साहब जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार किस्मत नहीं है, उसकी जिम्मेदार आप खुद हो। भगवान जाने भाभी साहब आप कौन सा नशा करके बैठी है। अरमान और माहिरा आपसे नाराज़ है, वो आपसे बात नहीं कर रहे, भाई साहब भी आपसे नाराज़ हैं, लेकिन फिर भी आपको आपकी गलती नज़र नहीं आ रही। विद्या बोलती है, तुमने कौन सा नशा कर रखा है काजल, तुमने अपनी गलती मान ली लेकिन फिर भी परिवार वाले तुमसे अभी तक नाराज़ हैं। काजल बोलती है, भाभी साहब पछतावा जो है वो परिवार की नाराज़गी को पिघला सकता है। काजल बोलती है, आप इतनी बेशरम है कि आपने अपने बेटा बहू का घर जला दिया और अभी भी तैयार खड़ी है उसमें और ज़्यादा घी डालने के लिए। काजल और विद्या झगड़ने लग जाते हैं। तभी मनीषा बीच में आती है, वो बोलती है कि प्लीज़ काजल दीदी बस कर दीजिए, भाभी सब पहले से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वो बोलती है, आर्यन तुम जाओ और जेठानी से के हाथ में दवाई लगा दो, मैं इनके लिए खाना बना रही हूँ। आर्यन बोलता है, ताइसा चलिए मैं आपको दवा लगा देता हूँ। आर्यन विद्या को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर तानिया बोलती है कि मामी सा आप इनका इतना साथ क्यों दे रही हैं। मनीषा बोलती है, मैं किसी की साइड नहीं ले रही। तानिया बोलती है कि देखिए घर वाले सब लोग इनसे नाराज़ हैं, लेकिन फिर भी आप इन्हीं का साथ दे रही हैं। नानी सा ने तो इनको घर से ही बाहर निकाल दिया था। मनीषा बोलती है, अरमान भी तो जेठानी सा से नाराज़ था, लेकिन फिर भी वो इनको घर में वापस लेकर आया ना, क्या करे, फैमिली है। फैमिली एक दूसरे से नाराज़ हो सकती है तानिया, लेकिन वो एक दूसरे को कभी छोड़ नहीं सकती। तानिया बोलती है, फिर तो आप ये भी बोल देंगी कि इनको हमें माफ़ कर देना चाहिए। मनीषा बोलती है, माफ़ करना तो अरमान, माहिरा और अबीरा इन तीनों के हाथ में है। मनीषा बोलती है, बेटा एंगर की वजह से स्किन ख़राब होती है, मैं भी सब लोगों की तरह इनसे नाराज़ हूँ, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हर 10 मिनट में इनको कुछ भी सुना दे, कुछ भी बोल दे। मैं घर के माहौल को ख़राब नहीं करना चाहती। तानिया बोलती है, और इनकी गलती का क्या। मनीषा बोलती है, ताने बेटा गलती हम सब लोगों ने भी की है, लेकिन देखो इस बार इस गलती की वजह से बाहर वाले लोगों को भी सब कुछ पता चल रहा है। कल ममता जी ने नोटिस कर लिया, अगर क्रेजी भी यहाँ आती और वो नोटिस कर लेती हम सबको ताने सुनाती। मैं इस घर में कोई तमाशा नहीं देखना चाहती, और वैसे भी आर्यन और दिशा की शादी अभी अभी हुई है, क्या ये लोग अपनी नई लाइफ ऐसे तमाशे भरे माहौल में स्टार्ट करेंगे, मैं ऐसा नहीं चाहती। अब प्लीज़ मुझे शांति से खाना बनाने ले दो। तभी यहाँ पर दादी सा आती है और वो बोलती है, नहीं। मनीषा बोलती है, हम लोग बाहर से खाना खाएंगे या फिर आपने बाहर से कुछ ऑर्डर कर लिया है। दादी सा बोलती है, नहीं। दादी सा बताती है कि आज हम सब लोग आर्यन के ससुराल में जाकर खाना खाएंगे, मैंने उन लोगों से बात की है, हम वहीं जाएंगे।
दादी सा बोलती है हम सब लोग वहीं पर जा रहे हैं। इधर दादी सा विद्या के सामने आती है, उसको बोलती है कि तुम भी आ जाना। आर्यन दादी सा के साथ साथ चल रहा होता है। दादी सा बोलती है देखा मैंने कैसे तुम्हारी पत्नी से मिलने का प्लान बनाया है। आर्यन बोलता है आपने मेरे लिए प्लान बनाया है या फिर भैया भाभी की सेटिंग करवाने के लिए। दादी सा बोलती है तू चुप कर। आगे हम अरमान को देखते हैं जो ऑफिस में आता है। वो देखता है कि बोर्ड के कोई भी मेंबर यहाँ पर नहीं आए हैं। वो बोल रहा होता है कि सारे के सारे लोग कहाँ चले गए हैं और किसी ने मेल का रिप्लाई किया है या नहीं। क्रिश बताता है कि किसी ने भी मेल का रिप्लाई नहीं किया है। अरमान बहुत गुस्से में होता है। वो बोलता है कि सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, हर चीज़ को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्रिश तुम एक और मीटिंग अरेंज करो, सारे बोर्ड मेंबर्स अब की बार होने चाहिए। इधर अरमान अपने एक एम्प्लॉय को देखता है, उसको बोलता है कि फाइल्स लेकर आओ। वो एम्प्लॉय बोलता है कि सॉरी सर मैं फ़ाइल नहीं ला सकता क्योंकि मित्तल सर ने आपके ऑर्डर लेने से मुझे मना किया है। अरमान गुस्सा करता है और बोलता है कि ये पौधार फॉर्म है, तुम मित्तल के यहाँ काम नहीं करते, तुम्हें मेरी फ़ाइल लानी ही होगी। लेकिन वो एम्प्लॉय अरमान को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इधर संजय क्रिस को बोलता है कि अरमान को पता नहीं चलना चाहिए, मित्तल ने मीटिंग को आज कैंसिल करवा कर कल के दिन रखा है। सारे एम्प्लॉयज़ इधर उधर जा रहे होते हैं लेकिन कोई भी अरमान की तरफ नहीं देखता। अरमान सोच रहा होता है ये मित्तल ने सारे एम्प्लॉयज़ को कौन सी पट्टी पर डाल दी है जो क्रिस और बुवासा इन दोनों को भी कुछ नहीं पता। अरमान सोच रहा होता है मैं इस बारे में किससे बात करूं, मुझे कौन बताएगा कोई सॉल्यूशन। फिर वो सोचता है अभिरा वही है जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे बताएगी। अरमान अभिरा के पास कॉल करता है। फिर अरमान सोच रहा होता है नहीं मुझे अभिरा के पास कॉल नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पर सिर्फ माहिरा के लिए आई है, वो पहले वाली अभिरा नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि छोटी सी प्रॉब्लम आते ही मैं अभिरा के पास जाऊंगा। नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने डिसाइड किया था मैं उससे दूर रहूंगा। इधर अभिरा अरमान का कॉल पिक नहीं करती। अभिरा परेशान सी होती है। इधर अरमान सोच रहा होता है मैंने किस हक से अभिरा को कॉल कर दिया, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तभी यहाँ पर कोई आता है, अरमान का फ़ोन लेकर चला जाता है। वो बोल रहा होता है मेरा फ़ोन। आगे हम अरमान को देखते हैं जिसने फेस मास्क लगा रखा होता है। अरमान बोलता है कि तुम लोग कब तक ये करते जाओगे। अरमान के साथ माहिरा और मुक्ति होते हैं। माहिरा बोलती है अगर आपको अपना फ़ोन बचाना है तो फिर आपको हमारी बात माननी होगी। अरमान बोलता है मुझे कब तक यहाँ पर बैठा रख के रखोगे। और मुक्ति आप इस बंदर को देख के देखे आप भी ऐसे क्यों हो रहे हो। मुक्ति बोलती है कि आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, आपको बस हम लोग लाजवाब बनाने वाले हैं। मायरा बोलती है आप बस चुपचाप बैठे रहो और हमें आपको प्रीटी बना दे दो। अरमान बोलता है प्रीटी नहीं हैंडसम होता है। मायरा बोलती है बट फिर भी हम आपको प्रीटी हैंडसम बना देंगे। मुक्ति बोलती है वैसे बंदर अंकल के बालों का क्या करे, इनको कट कर दे। अरमान बोलता है कि मेरे बालों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मुक्ति बोलती है हम तो कैंची लगाएंगे। अरमान बोलता है तुम लोग ये सब कुछ कर क्यों रहे हो। माहिरा और मुक्ति बोलती है ताकि आप मम्मा से बात कर पाओ। अरमान बोलता है लेकिन मैं अमीरा से बात क्या करूँगा। इधर मुक्ति बोलती है आप देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर लेना, को अपने और माँ के फ्यूचर के बारे में बात करनी है और क्या बात करोगे। अरमान बोलता है कि हमारा फ्यूचर तुम दोनों हो, इसमें बात क्या ही करनी है, हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। मायरू बोलती है लेकिन फिर आप दोनों को अपना फ्यूचर बनाना होगा। मायरा बोलती है आप लोग लविंग पेरेंट्स तो हो ही, लविंग पार्टनर भी बन जाओ। इधर मुक्ति बोलती है कि हम लोग टीसी के घर जा रहे हैं। अरमान बोलता है तो। मायरा बोलती है तो फिर घर खाली होगा। अरमान बोलता है फिर। मुक्ति बोलती है तो फिर आप माँ से आराम से बात कर सकते हो। अरमान बोलता है आप लोग ऐसी बातें करने के लिए बहुत छोटे हो। मुक्ति बोलती है अगर हम छोटे होते ना तो हमें पता नहीं चलता कि आप और माँ एक दूसरे से सीक्रेटली कितना ज़्यादा प्यार करते हो। इधर मायरा बोलती है आपको मम्मा को सॉरी बोलना होगा। अरमान बोलता है मेरी गलती इतनी बड़ी है कि सॉरी उसके सामने बहुत छोटा है, सॉरी से कोई बात नहीं बनने वाली। मुक्ति बोलती है आप एक बार माँ से बात तो करके देखो। अरमान बोलता है कैसे बात करूँ, वो सच्चा होने के बाद मुझे बार बार अवॉइड कर रही है, मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया है ना उसके बाद तो मुझे उससे माफ़ी मांगने का हक भी नहीं है। मुक्ति बोलती है सॉरी बोलना बहुत ज़रूरी है। इधर अरमान बोलता है लेकिन बेटा। तभी मुक्ति बोलती है कि आप चुप रहो, मैंने आप दोनों से ज़्यादा माँ के साथ टाइम स्पेंड किया है, माँ आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जब आप उनकी लाइफ से दूर हो गए थे ना तो माँ ने आपकी पोजीशन को रिटायर कर दिया था, वो किसी और की तरफ देखती भी नहीं है। माँ कुछ बोलती नहीं है लेकिन उनके लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल हो आप। अरमान बोलता है स्पेशल तो मैं हूँ क्योंकि मेरे जितना दिल आज तक अबीरा का किसी ने दुखाया भी नहीं है। माहिरा बोलती है मम्मा आपको माफ़ कर देगी। अरमान बोलता है हाँ मुझे पता है वो मुझे माफ़ कर देगी, लेकिन मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया है कभी वो उस चीज़ को नहीं भुला पाएगी। माहिरा बोलती है कान्हा जी बोलते हैं कि हमें अपना कर्म करने चाहिए, फल की टेंशन मत लो, आपको मम्मा को सॉरी बोलना ही होगा। इधर मुक्ति बोलती है हाँ अंकल माहिरा बिल्कुल ठीक बोल रही है, वरना आप हमेशा पूरी लाइफ पर सुबह उठते ही यही सोचोगे कि काश आपने माँ को सॉरी बोल दिया होता। मायरा बोलती है मम्मा क्या चाहती है क्या नहीं चाहती वो आप कैस मत करो, आप जाओ और मम्मा से बात करो, उनको सॉरी बोलो। अब देखो पापा अगर मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं एग्ज़ाम में तो फिर मैं मुक्ति को थोड़ी ना बोलूँगी वो जाकर पढ़ाई करे, अगर रिजल्ट मुझे अच्छा चाहिए तो एफ़र्ट्स भी मुझे ही करने होंगे। इधर मुक्ति बोलती है कि हाँ अगर माफ़ी चाहिए आपको तो फिर माफ़ी आपको ही मांगनी पड़ेगी।
अरमान बोलती है सॉरी बेटा, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाएगा। अरमान वहाँ से जा रहा होता है, तभी दादी सा अरमान का कान पकड़ लेती है और बोलती है कि क्या बोला तुमने, तुमसे नहीं हो पाएगा। अरमान बोलता है नहीं हो पाएगा। दादी सा अरमान को चांटा लगा देती है और बोलती है कि अब बोल क्या बोल रहा था। अरमान बोलता है सॉरी दादी सा, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा। दादी सा बोलती है कब से दोनों बच्चियाँ मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तू इसकी बात मान ही नहीं रहा। अरमान बोलता है सॉरी दादी सा, लेकिन मैं अबीरा से बात नहीं कर सकता। मुझे पता है वो इतनी प्यारी है कि जब वो मुझे ना करेगी ना तो भी उसका दिल दुखेगा। अरमान बोलता है मैं आप लोगों को आखिरी बार बता रहा हूँ, मेरा और अबीरा का कोई भी फ्यूचर नहीं है। अरमान ये बोलकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी यहाँ पर दादिशा बोलती है माहिरा तो फिर एक काम करो, लड़की की जो निशानी है उसको फेंक दो। इधर माहिरा उस कछुए को अपने हाथ में लेती है और उसको फेंक रही होती है। वो उसको अपने हाथ से छोड़ देती है। तभी अरमान दौड़ कर आता है, उसको नीचे गिरने से बचा लेता है। दादी सलमान के पास आती है और वो बोलती है कोई फ्यूचर ही नहीं है तो फिर बीती हुई चीज़ों की निशानी को दिल से लगा कर क्यों ही रखना है। अरमान बोलता है क्योंकि। दादी सा बोलती है क्योंकि ऐसा लगता है ना कि फ्यूचर है। दादी सा अपना फ़ोन माहिरा को दे देती है। माहिरा अबीरा के पास कॉल करती है। वो बोलती है मम्मा हम डीसी का शगुन घर पर ही भूल गए हैं, प्लीज़ आप जाओ ना और आप लेकर आ जाओ। लखन काका और बाकी के लोग तो कॉल पिक नहीं कर रहे। माहिरा बताती है मम्मा अपना काम ख़त्म करके जल्दी यहाँ आ रही है। अरमान बोलता है दादी सा अबीरा मुझे ना ही कहने वाली है। दादी सा बोलती है एक काम करो, तुम बीमार हो जाओ। अरमान बोलता है कि आप मुझे बोल रही है मैं नाटक करूं। दादी सा बोलती है हाँ। अरमान बोलता है नहीं, मैं अबीरा से झूठ नहीं बोल सकता। इधर माहिरा बोलती है कि आपके पास कोई और प्लान है क्या। मुक्ति बोलती है दादी का प्लान बहुत अच्छा है। माहिरा बोलती है आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ही तो करना है। अरमान बोलता है एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये मेरा और अबीरा का रिश्ता है। दादी सा बोलती है चलो अच्छी बात है, कम से कम तुमने ये तो माना कि तुम्हारा और लड़की का रिश्ता है। दादी सा बोलती है मैं फिर से ये बात नहीं बोलूँगी, तुम जाओ और लड़की से बात करो। दादी सा बोलती है गर्ल्स। इसके बाद वो माहिरा और मुक्ति इन दोनों को चश्मे दे देती है। वो लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं। दादी सा बोलती है कि तुम अनकुल बनकर हमारा नाक मत कटवा देना अरमान, तुम लड़की से बात करके ही आना। अरमान बोलता है कि आप लोग पोसी हैं। दादी सा बोलती है वो तो हम हैं ही। दादी सा माहिरा मुक्ति तीनों वहाँ से चली जाती हैं। आगे हम अरमान को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि मैं अबीरा से क्या बोलूँगा। वो सोच रहा होता है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उससे कैसे बात करूँगा। तभी यहाँ पर अबीरा आ जाती है। अरमान देखता है कि अबीरा स्माइल कर रही है। वो सोच रहा होता है अबीरा मुझे देखकर स्माइल कर रही है। तभी अबीरा बोली होती है आइए आंटी अंदर आ जाइए। अरमान सोच रहा होता है ये कौन सी आंटी टपक पड़ी। अरमान बोलता है माया आंटी आप भी क्या परफेक्ट टाइम पर आई हो। माया आंटी बोल रही होती है मैं कहाँ परफेक्ट टाइम पर आई हूँ, कावेरी तो यहाँ है ही नहीं, ऊपर से मेरी चप्पल भी टूट गई। अरमान बोल रहा होता है आपके साथ यही होना चाहिए था। माया बोलती है क्या। अरमान बोलता है मतलब आपको नई चप्पल खरीदने का बहाना भी मिल गया ना। माया बोलती है वो बात तो है। माया बोलती है तो खुश हो रही होती है। अरमान बोलता है चलो तो फिर अच्छी बात है, मैं भी अपने ड्राइवर को बोलता हूँ वो आपको ड्रॉप कर देगा। माया बोल रही होती है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, कितने दिनों बाद मैंने अपनी सहेली से मिलने का प्लान बनाया है और मैं उससे मिलकर ही जाऊँगी। अरमान बोलता है कितना सड़ा हुआ प्लान बनाया है। माया बोलती है तुमने क्या बोल रहे हो। अरमान बोलता है मैं ये बोल रहा हूँ देखो दादी सा को तो आने में टाइम लग जाएगा, तब तक आप यहाँ पर थोड़ी ना वेट करते रहोगे, आपको जाना चाहिए। अरमान माया का हाथ पकड़कर उसको ले जा रहा होता है, लेकिन अबीरा अरमान को रोकती है और बोलती है माया आंटी बोल रही है ना ये दादीसा का वेट करेंगी। अरमान बोलता है अगर दादीसा को आने में लेट हो गया फिर दादीसा से मिलकर ये जाएंगी तो इनको काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा और इतनी रात में इस एज में ट्रेवल करना ठीक नहीं है। माया बोल रही होती है अरमान तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, अब तो मैं यहाँ से कल सुबह ही जाऊँगी। अरमान सोच रहा होता है माया आंटी ने तो अपना डेरा ही यहाँ पर जमा लिया है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे फाइनली जैसे तैसे करके अरमान अबीरा से बात कर ही लेता है। अरमान अबीरा को एक्सप्लेन करता है कि वो आज भी उसी से प्यार करता है। अरमान बोल रहा होता है अबीरा हर बार जब भी मैं गलती करता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ कि इस बार मैं अबीरा के लायक बनूंगा, लेकिन मैंने तो अपनी गलतियों का रिकॉर्ड बना लिया है। एक चीज़ और है जिसमें भी मैंने अपना रिकॉर्ड बनाया है और वो है तुमसे प्यार करने में। अबीरा आज भी मैं सिर्फ तुम ही से प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ना बोलना चाहती हो तो तुम बेझिझक ना बोल दो, लेकिन अगर हाँ बोलने की थोड़े से भी चांस है तो प्लीज़ तुम मुझे हाँ बोल दो। तुम मुझे एक चांस और दे दो अबीरा, इस बार मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा, प्लीज़ अबीरा मेरी बात मान लो। अरमान रो रहा होता है, इधर अबीरा भी रो रही होती है। अरमान बोल रहा होता है प्लीज़ अबीरा तुम मुझे माफ़ कर दो। अरमान और अबीरा दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।